आजाद भारत में अब तक लोकसभा स्पीकर को हमेशा सर्वसम्मति से चुना गया है और सिर्फ 4 स्पीकर एम ए अयंकर, जी एस ढिल्लों, बलराम जाखड़ और जी एम सी बालयोगी ही ऐसे हैं जिन्हें दोबारा इस पद के लिए चुना गया। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किया गया है। बता दें कि 15 मई 1952 को पहली लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हुआ था। इस चुनाव में सत्ता पक्ष के जीवी मावलंकर उम्मीदवार थे। उनके सामने शंकर शांतराम मौर्य थे। मावलंकर के पक्ष में 394 वोट जबकि 55 वोट उनके खिलाफ पड़े थे। इस तरह मावलंकर देश के पहले लोकसभा स्पीकर बने और एम ए अयंगर पहले डिप्टी स्पीकर थे। आम चुनाव होने और नई सरकार के गठन के बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करते हैं। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है उसे स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है। वहीं अब अगर बात आज़ादी से पहले की करें तो इससे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निचले सदन के स्पीकर को चुनने के लिए 1925 में चुनाव हुआ था। 1925 से लेकर 1946 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के लिए 6 बार चुनाव हुआ। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा भी हुआ है जब एक नेता को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष रहे जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। नीलम संजीव रेड्डी का ये मानना था कि अध्यक्ष पूरे सदन का होता है, वो किसी एक दल का नहीं होना चाहिए। ये मानते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टी भी छोड़ दी थी। 11वीं लोकसभा स्पीकर के बारे में आप सुनेंगे तो जान पाएंगे कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या होती है। देश में एक मौका वो भी आया जब विपक्ष के एक सांसद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। पूर्णो अगितोक संगमा वो सांसद थे जो विपक्षी पार्टी से होने के बावजूद भी 1996 में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे।